सभी इसी बारे में चर्चा करने के लिए, एक जागरूकता पैदा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हर आदमी को ये पता चले कि ब्रेन ट्यूमर से डरने की जरूरत नहीं है, डर की जरूरत नहीं है, ढाढ़स की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है और पेशेंस की जरूरत है, शांति की जरूरत है। सब चीजें ठीक हो जाती हैं। ब्रेन ट्यूमर होने का मतलब लोग समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया तो मौत आ गई कोई, जैसे ये कोई मौत की चीज नहीं है। आज के आधुनिक युग में ब्रेन ट्यूमर का संपूर्णतया इलाज है और आदमी आराम से सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। जिंदगी का दौरा है ब्रेन ट्यूमर में आना, या सिर दर्द होना, या लकवा होना, या किसी कान से कम सुनाई देना, आंख की रोशनी कम हो जाना, वो डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो ब्रेन के किस हिस्से को ग्रस्त कर रहा है। जिस हिस्से को करेगा वो उस हिस्से की कमजोरी शरीर में आएगी। जैसे आंख की नसों के ऊपर ट्यूमर है तो रोशनी में कमजोरी आने लगेगी। आंख की रोशनी की कमजोरी फिर भी आदमी को जल्दी से नहीं पता चलती है जब तक कि वो एक आंख बंद नहीं करे या कुछ उसको वो ऐसे महसूस नहीं दे। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि भाई साहब ने पूछा था, क्योंकि आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और वो पता नहीं चलती। वो रोशनी का पता तब चलता है जब एकदम चली गई रोशनी। तो इसी तरह से कोई कान की जो सुनने की नस है उसका ट्यूमर होता है, वो भी काफी कॉमन है। जैसे वो मैडम ने पूछा था तो वो महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो 100 में से 80 महिलाएं होती हैं उसमें, पर पुरुष भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को वो ट्यूमर नहीं होता। उम्र 25 साल से कम है तो अभी जांचों के दौरान ये पता चलने लगा है हमको, और वो उसको दौरे पड़ रहे हैं करीब महीने भर से 2 महीने भर से। अब गांव में रहते हैं तो गांव वाले किसी ने जूता सुंघा दिया, किसी ने मोजा सुंघा दिया, किसी ने प्याज सुंघा दिया, किसी ने कुछ किया। पर लेकिन वो जब हमारे पास आते हैं हम पूरी जांच करते हैं, क्योंकि कोई भी मिर्गी का दौरा जो है वो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको ना माने ना समझे ये नहीं करना है। हमको हर मिर्गी का दौरा, एक भी दौरा है तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, उसकी तह तक जाना है, जड़ तक जाना है और उसकी चोर पकड़ के चोर मारना है हमको। जो कि स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, स्ट्रोक ज्यादातर जो है वो 50 प्लस के लोगों में होता है, 50 प्लस के लोगों में। उसका कारण ये है कि आज अगर हम देखें हमारी जो जीवन शैली है, जो जीवन प्रक्रिया है, वो इतनी ज्यादा बदल गई है कि 50 साल की उम्र के जितने लोग हमारे बीच में भाई बंधु बैठे हैं उनमें से करीब 30% 40% लोगों को शुगर और बीपी है। दोनों में से एक तो बीमारी है, और ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो कि बीमारी बाकी आपके शरीर में बाकी बीमारियों में खाद का काम करती है। इन दोनों चीजों को रोकें। अगर आपको शुगर है, बीपी है, तो आपको स्ट्रोक होने की संभावना एक जिस मरीज को नहीं है उससे आपकी 50% बढ़ जाती है। और स्ट्रोक जो है, आपको अभी आप पूछ रहे हो तो स्ट्रोक के बारे में, जबकि हमने ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं अभी इतने सब लोग बैठे हैं, मैं आपको एक स्ट्रोक के लिए बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ। हमारे जो स्ट्रोक है वो 90% स्ट्रोक जो है वो सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में होते हैं। ये बिल्कुल देखा। आप पूछेंगे क्यों होते हैं? आपको सुबह 5 बजे अगर उठते हैं आप, तो 5 बजे आपको कौन जगाता है? या प्यास लगी या टॉयलेट जाना होगा। आपको 90% आपको ब्लैडर जगाता है, पेशाब जगाता है 5 बजे। और जब आपको पेशाब की बहुत भयंकर हाजत होती है, आप एकदम से उठ के बाथरूम जाते हैं और उसी दौरान स्ट्रोक होता है। कंट्रीज में इवन फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। अब रिजल्ट कैसे आते हैं? अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर आपके पास डॉक्टर के साथ साथ एक तो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मतलब जो भी औजार, जो भी इक्विपमेंट, जो भी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आपके पास अगर नहीं है तो डॉक्टर कितना भी स्किल्ड है वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, उसका थोड़ा सा और जवाब देंगे डॉक्टर प्रदीप गोयल, जो कि कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं, क्लिनिकल डायरेक्टर हैं, कि जितने मरीज आते हैं हमारे पास वो इतने, उनको कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, मतलब उनको और ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो कोई भी एक सेंटर पे सर्जरी तो कर दोगे, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ दैट थिंग हो गई संभाल, इसलिए बहुत सारे अस्पताल के डॉक्टर वो करते ही नहीं। ऐसा नहीं वो कर नहीं सकते, बिकॉज उनके पास वो बैकअप नहीं होता। आई थिंक डॉक्टर प्रदीप, यू शुड टॉक अबाउट द एनेस्थीसिया पार्ट। एंड लास्ट थिंग जो मैं बोलूंगा बिफोर दैट, हमारे अस्पताल इसलिए आना चाहिए बिकॉज राजस्थान में ये इकलौता अस्पताल है जिसको तीसरी बार इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिली है, जिसको JCI बोलते हैं। आपने NABH सुना होगा। JCI इज ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो अस्पताल मेंटेन करते हैं उनको ही दी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। लेकिन
जो इसका साइंटिफिक सपोर्ट मैकेनिज्म है, जो बंसल सर के वर्ड्स को एक्सटेंड करते हुए बोलेंगे, वो डॉक्टर प्रदीप को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू। बेसिकली नारायणा क्यों आना चाहिए न्यूरो सर्जरी के लिए, ये आपका सवाल है। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि जब भी किसी को बीमारी होती है, और अभी हम बात कर रहे हैं न्यूरो सर्जरी की, ट्यूमर की बात कर रहे हैं। ट्यूमर का ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन है, और जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, जैसे न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी या कोई मेजर ऑन्को सर्जरी, इन सर्जरीज के अंदर केवल एक डॉक्टर के अलावा पूरी टीम होती है, और उस टीम में मेन जो होते हैं वो न्यूरो सर्जन है, जैसे उनके साथ में एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया की टीम है, नर्सिंग स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है। अकेला न्यूरो सर्जन भी सर्जरी नहीं कर सकता, उसको असिस्ट करने वाले लोग भी वैसे ही होने चाहिए, उतने ही कॉम्पिटेंट होने चाहिए। एनेस्थेटिस्ट जो है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। यदि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, आप सर्जन के नाम पे चले गए और वहां पर एनेस्थीसिया का यदि बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो सर्जन भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। सर्जरी के बाद पेशेंट की पोस्ट ऑप केयर, जनरली जैसे न्यूरो सर्जरी के अंदर यदि ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट होता है जनरली, तो उसको हम 1 या 2 दिन के लिए आईसीयू में रखते हैं, इंटेंसिव केयर में। इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज नॉट ओनली ब्लीडिंग या दूसरी चीजें, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमेशा जब भी आप अस्पताल चूज करें, अस्पताल को चूज करने के लिए कौन ऐसा अस्पताल है जिसके यहाँ पर ये सारा सिस्टम अच्छा है। दूसरा, अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सर्जन कितना एक्सपीरियंस्ड है, और वो कितना एक सब चीजों को साथ में लेके चलता है। क्या होता है कि मैं किसी के लिए वो नहीं बोलूंगा, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। आज आप गाड़ी भी ठीक कराने जाएंगे, तो आप जब जाएंगे गाड़ी ठीक कराने, तो कहीं पर अपन जाएंगे तो